हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, हमारे मानव जीवन का परम लक्ष्य है मुक्ति को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना। बिना ऐसा किए हम हमेशा के लिए परम सुखी नहीं हो सकते हैं। एक मोक्ष को प्राप्त व्यक्ति ही बता सकता है कि मोक्ष का आनंद क्या है। और जब तक हमें मुक्ति नहीं मिलती है, हमें दुख की प्राप्ति होती रहेगी। तो लोग हमेशा ये जानने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे योगी है, योग अग्नि में अपने शरीर को जलाते रहते हैं। हम सब भी अगर देखें तो डेली बेसिस पे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। जो थोड़े निम्न कोटि का जिनका बुद्धि है, उनको स्वर्ग चाहिए या फिर इस दुनिया में बरकत चाहिए। थोड़े से जो मैच्योर है वो चाहते हैं कि भाई हम आत्मदर्शन करना चाहते हैं। आत्मदर्शन क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि आत्मदर्शन और मुक्ति दोनों एक ही चीज़ है। द मोमेंट यू सी योर आत्मा, जिस समय आपकी आत्मा जो है आपको आपके सामने अपने आप को प्रत्यक्ष प्रकट कर देती है, उस समय आप मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद आप ईश्वर का भी दर्शन हो जाता है आपको। उसके बाद आप सिर्फ अपने प्रारब्ध कर्मों का भोग भोगते हैं और इस प्राकृतिक जगत से आपका कोई संबंध नहीं रहता है। तो लोग आत्मदर्शन के लिए, अपनी आत्मा को देखने के लिए, खासकर योगी लोग जो है योगाग्नि में अपने शरीर को जलाते रहते हैं, तपस्वी तपस्या का अवलंबन करते हैं। और भी लोग क्या क्या तरीका नहीं अपनाते हैं, कष्ट साध्य तरीका अपनाते हैं अपने आत्मा को देखने के लिए। ये इंटेंशन बहुत सही है। आत्मा को जानना, उसका दर्शन करना तो खैर बहुत ही कठिन है, लेकिन उसके बारे में एक मिनिमम नॉलेज होना, अगर आप थोड़ा सा पवित्र होते जाएंगे तो आत्मा का प्रकाश तो आप तक आएगा ही, और उससे काफ़ी कुछ आप अनुमान लगा पाएंगे। वो भी खैर सही है। लेकिन अगर कोई ये आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भाई हम आत्मा को देखने के लिए क्या करना चाहिए, क्या वेदों का अध्ययन करेंगे तो हमें आत्मा का दर्शन हो सकता है, क्या तपस्या करेंगे तो हमें आत्मा का दर्शन हो सकता है, या फिर हम योग का अवलंबन ले तो हमें दर्शन हो सकता है। आपके मन में तरह तरह का क्वेश्चन उठ सकता है। अगेन, कठोपनिषद में इसका बहुत ही क्लियर कट आंसर दिया गया है। एक श्लोक है जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, उसके बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि यज्ञ करते हुए भी, तप करते हुए भी, दान करते हुए भी, और वो सारा चीज करते हुए भी लोगों को आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता है। उन्हें पुण्य की प्राप्ति हो सकती है, स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, उच्च लोकों की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन आत्मा का प्राप्ति नहीं हो सकती है। और ये सारा काम करते हुए भी आत्मा का प्राप्ति हो सकता है। कैसे, वो मैं अभी आपको बताता हूँ, आप समझ जाएंगे। दोस्तों, उपनिषद में एक श्लोक आता है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्य अस्तस्य यश आत्मा विवृणुते तनु स्वाम। इसका अर्थ ये हुआ कि यह आत्मा वेद अध्ययन द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है, न धारणा शक्ति अथवा अधिक श्रवण से ही प्राप्त हो सकता है। जैसे कि कोई आपके सामने कोई कथा सुन रहे हैं, वेदों की मतलब कोई शास्त्रों का कथा सुन रहे हैं, या और भी वेदों का मंत्रों का श्रवण कर रहे हैं, कोई वेद पढ़ रहा है उसको आप श्रवण कर रहे हैं, मतलब कोई पायस चीज को श्रवण करने से, बहुत ज़्यादा रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ने से यह आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है। साधक जिसका वर्ण करता है उससे ही यह प्राप्त किया जा सकता है। उसके प्रति यह आत्मा अपने स्वरूप को अभिव्यक्त कर देता है। अब ये थोड़ा कठिन है। देखिए मित्रों, उपनिषद वेद कठिन है, इस कारण मैक्सिमम हम लोग उसे पढ़ते हैं, झुंझला जाते हैं। इतना कौन दिमाग लगाएगा, या फिर हमें तो मतलब आसान चीज चाहिए जो कि थोड़ा स्टोरी के फॉर्म में हो। वो भी सही है, लेकिन इसका एक दुष्परिणाम ये हो रहा है कि आजकल लोग
मॉडर्न बाबाओं के चंगुल में फंस जा रहे हैं। क्योंकि वेदों में, उपनिषद में हमारा यथार्थ सत्य है, वो आपको नहीं पता है तो कोई भी आपको बेवकूफ़ बना सकता है। अब जो मैंने आपको बताया कि वेदों का अध्ययन करने से या फिर बहुत ज़्यादा श्रवण करने से, रिलीजियस चीज़ों का या लाइकवाइज तपस्या यज्ञ करने से आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप गीता पढ़े तो उसमें भगवान ने साफ बोला है यज्ञ करना, इसका अनुशंसा कहाँ नहीं, वेदों में भी कहा गया है। वेदों का पढ़ने का मतलब अतुलित, बहुत ज़्यादा इसका महिमा बताया गया है, ये मुक्ति का रास्ता बताया गया है। आप जानते होंगे श्रीमद् भागवत आदि का कथा होते रहता है, इसे सुनने से मुक्ति के बारे में कहा गया है। तो एक तरफ कहा जाता है ये सब करना चाहिए, दूसरी तरफ अगर इस श्लोक के अनुसार ऐसा करने से आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। तो इसका यथार्थ मतलब ये है कि आप वेद पढ़ रहे हो, ये ध्यान में रखते हुए, वेदों में काफ़ी सारे मंत्र हैं, मंत्र सिद्ध करते हो, वेद पढ़ते हो, ये ध्यान में रखते हुए कि हमें इस दुनियावी चीज़ मिले, स्वर्ग मिले तो ऐसा होगा, आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। लाइकवाइज आप कोई सुनते हो, सुनने का कारण आपके चित्त में क्या है कि इससे मेरे पुण्य में वर्धन होगा, या इसमें जैसा इसकी फलश्रुति बताई गई है मुझे उच्चतर लोकों की प्राप्ति होगी, इस लोक में मेरा उत्थान होगा और इस शरीर के त्यागने के पश्चात मुझे बहुत अच्छे अच्छे भोग मिलेंगे, अच्छे अच्छे उच्चतर लोक मिलेंगे, तो वो सारा कुछ होगा, लेकिन आत्मा की प्राप्ति नहीं होगा। लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट इसमें अगर कोई कर देता है, कोई साधक है जो उच्च संस्कार से संपन्न है, वो इसका मर्म समझ सकता है। वेदों का अध्ययन करना, वेदों को पढ़ना, शास्त्रों का अध्ययन करना, पढ़ना, यज्ञ करना, ये सब करना चाहिए सिर्फ ईश्वर की प्रसन्नता के लिए या निष्काम भाव से। अगर आप इसमें ये शर्त नहीं रखते हैं कि मुझे इससे ये फल मिले, या ऐसा लिखा हुआ है कि इसको पढ़ने से ये फल मिलेगा, फिर भी उन सारे फल को, सारे कर्म जो आपने किया, आप भगवान को अर्पण कर देते हैं, पूरा का पूरा, अपने पास कुछ नहीं रखते हैं, तो इससे ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से पहले आपको अपने आत्मा का दर्शन हो जाएगा, उपरांत, इसके उपरांत तुरंत ईश्वर को आप देख पाएंगे। ऐसा क्यों होता है? अगर वेदों में सपोज करिए कुछ लिखा हुआ है, कोई मंत्र है, कोई श्रुतियां में कुछ बताया हुआ है जिसका कुछ फल बताया हुआ है, ऐसा करने से ये होगा, वैसा आप करते हैं तो आपको वो फल मिलेगा। आप उस फल को भोगेंगे, कुछ कर्म करेंगे, फिर कर्म का बंधन होगा, तो चाहते हुए भी आप मुक्त नहीं हो पाएंगे। लेकिन आप वैसा करते हैं, अगर फल मिलता भी है वो सारा भगवान को दे देते हैं, या उसका लोक कल्याण करते हैं, या जो भी करते हैं, बोलते हैं भगवान जो भी मेरा कर्म भी मैं आपको अर्पण करता हूँ, फल भी आपको अर्पण करता हूँ, मेरा कुछ नहीं है, ऐसा करते हैं, तो वही वेद का अध्ययन, वही वेदों का ज्ञान, वही श्रुतियों का श्रवण करना, इसका काम भोग प्रदान न करके आपके आत्मा को शुद्ध करना, उसके ऊपर जो एक लेयर चढ़ा हुआ है उसको, गंदगी को साफ करना हो जाएगा। उससे फल भी मिलेगा, तो भी आप उसका परिणाम, फल भोगते हुए भी अल्टीमेट उसका जो परिणाम आएगा, आत्मा के ऊपर जो मल विक्षेप है, धूल है वगैरह, जैसा आप डस्ट ऐसा मान लीजिए, वो हटेगा। वो सब जब हट जाएगा तो अपने आप को प्रकाशित कर देगा। जैसे बादलों के पीछे सूर्य छिपा रहता है तो उसका रोशनी दिखता नहीं है, लेकिन बादल हट जाता है तो सूर्य को देखने के लिए आपको फिर कोई अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही अपने आप को प्रकाशित कर देता है। तो ये इसका तात्पर्य है। तो इससे ये पता चलता है कि आत्मा को देखने के लिए हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों इस गूढ़ ज्ञान से, देखिए इन सारे चीज़ों को जो मैं बता रहा हूँ ये कठोपनिषद से है। उपनिषद थोड़ा सा समझने में, पढ़ने में कष्टकारक हो सकता है, लेकिन परिणाम में अमृत तुल्य है। इसका थोड़ा सा भी आप समझ के उसको धारण करते हैं तो कम मेहनत में बहुत ज़्यादा चीज़ आपके हाथ में लग जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये
जो मैंने आपको बताया ये ज्ञान वर्धन करेगा आपका। और अगर आप कोई चीज़ शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो उसका सारा फल आप ईश्वर को समर्पित कर देंगे, जिससे कि उसका वास्तविक फल जो है आपको मिल सके। दोस्तों, कल मैं फिर एक रोचक वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।